इलैहि निहाया बिहम्दिहिल विक़ायतु व ऐनुल इनायति व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल अअज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई व अहमदल किराम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिर रईसिल लईनिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। व फ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़िल क़ुरआन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अन अब्दिल्लाह बिन मसऊद क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहारि लियतूब मुसीउल लैल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व फ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व फ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहब्ब अहल बैती कान मअय्या कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व फ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लाम हुब्बु अहली बैती व हुब्बु अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हम्द है उस रब को जिसने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया। दुरूद हो उस नबी पर जिसने खुद खुदा को जाहिर किया। हम्द है उस रब को जो रब्बुल आलमीन है और दुरूद हो उस नबी पर जो रहमतल लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने इंसान किया और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। औरंगी बल्दिया और औरंगी ये तीन इलाके ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि अहले सुन्नत को इन तीनों इलाकों ने चार चांद लगाए। और मेरा यकीन है कि अभी तक औरंगी की माओ ने सुन्नी बच्चे, वो सुन्नी बच्चे जो अहले सुन्नत के लिए फ़ख्र का बाइस हों, वो जन्ना छोड़े नहीं हैं। औरंगी या औरंगी की माएँ अभी बांझ नहीं हुई, लेकिन आप इस तरह खामोश बैठे हैं कि जिस तरह कब्रिस्तान में हम लोग बैठे हैं। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ हमारे हरदिल अजीज़ नहायत ही शुस्ता और नहायत ही बाअदब नक़ाबत के हामिल, जो तमाम आदाब और तमाम अतराफ़ अकनाफ़ को अहाता करने का फ़न जानते हैं, अदब के अहाते में रहकर और अदब के दायरे में रहकर सनाख्वानी करने के ख़ुद भी कायल हैं। और अपने साहबजादे को भी इन्होंने उसी तरीक़ पर गामज़न किया है। इतने बेहतरीन अंदाज में कामरान सिद्दीकी साहब मोहतरम
बड़े अरसे बाद इनसे भी मुलाकात हुई, तो इतने देर से ये आपको सहाबा व अहले बैत व नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्म जोशी वाले अशार सुना रहे, लेकिन आप सब ऐसे बैठे हैं जैसे कि कोरंगी का सुन्नी जो है वो अब्दुल वहीद कादरी को भूल चुका है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब्दुल वहीद कादरी रहीमहुल्लाह ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि सुन्नी नबी के नाम पर या नबी की आल के नाम पर बोलना छोड़ दे और ख़ामोश हो जाए। मैं आखिरी 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ। पता लगना चाहिए कि सुन्नी आज भी वो जज्बा रखते हैं जो शहीद अब्दुल वहीद कादरी और शहीद नक्शबंदी साहब, सलीमुल्लाह नक्शबंदी साहब, उनके दौर के अंदर जज्बा कायम था। अभी तक सुन्नी माओं के ज्याले उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। इस दर्स को भूले नहीं हैं आप। वो दौर याद करें, उस दौर को याद करके कि 2018 की यख बस्ता हवाओं में और जनवरी की शदीद तेज़ बारिशों में 60-60, 70-70 साल का बूढ़ा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए जब मेरे बाबा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहीमहुल्लाह की क़यादत में जब सुन्नी जो 60-60, 70-70 साल का बूढ़ा नबी पाक का नाम सुन के अपनी आंखों से देखा कि वो 4-4 फुट ऊंची जंप लगाता था और वो ये कहता था कि या रसूल अल्लाह, जान तो दी हुई उन्हीं की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अभी आपने इस 2 मिसरों को, इन 2 मिसरों को सुनकर इस बात का सबूत देना है कि आशिक के लब पे हरदम जिक्र हुजूर होगा। देख लेना गोरा हो या काला, चेहरे पे नूर होगा। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है गालिब। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है। और दुरूद हो उस नबी पर जिसे खुद खुदा याद करता है। हाँ हाँ हाँ, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमनेदार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद में दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और सुन्नी की नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तो सुन्नी आज भी लोग ये ना समझे कि अगर सुन्नी खामोश बैठा है तो सुन्नी के खून में हरारत नहीं है, बल्कि सुन्नी आज भी हुसैन के दरसे करबला को भूला नहीं है। आज भी सुन्नी की रगों के अंदर हुसैन और हुसैन के बच्चों के नाम पर एक हरारत आती है। आज भी सुन्नी की नसों के अंदर जो खून दौड़ता है, उस खून के एक एक कतरे से सदा आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज भी सुन्नी दरसे करबला को भूला नहीं है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, सुन्नी को हुसैन के नाम पर और हुसैन के नाना के नाम पर आवाज तो लगाकर देखो, सुन्नी अपनी जान पेश करने के लिए आज भी तैयार है।
इतना ढीला लब्बैक कह रहे हो खुदा के बंदो, ये नबी पाक की बारगाह में हाजिरी है, हाजिरी। लब्बैक का माना है या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे बच्चे हाजिर हैं, मेरा तन मन धन माल दौलत आपके लिए हाजिर है, आपके बच्चों के लिए हाजिर है, आपके साहबा के लिए हाजिर है। अब मैं कहूंगा मेरे साथ मिलके कहना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये सारा सवाब तजम्मुल लोधी साहब की वालिदा मरूमा को जा रहा है, सारे मिलके लगाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये आप थोड़ा सा ठंडे मीठे बैठे थे तो मैंने कामरान सिद्दीकी साहब के भी आंखों में देखा कि ये क्या आज सूरत हाल बनी हुई है। कोरंगी जैसे शहर में इलाके में, ज़ाहिर कोरंगी एक पूरे शहर बन चुका है, ज़िला है तो एक शहर की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब ऐसा ना हो कि कोई के यार शाह साहब आए थे वो कह रहे थे कि कोरंगी को सूबा बना दो, तो मैं ये नहीं कह रहा। तो कोरंगी जैसे इलाके के अंदर जो है वो सुन्नी के मिजाज के अंदर इतनी ठंडक हो और इतनी जो है वो नरमी हो और सुन्नी इतना ठंडा मीठा बनकर बैठा रहे। ठीक है, हम दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतिमाम मीठे मीठे इस्लामी भाइयों के दर से मिठास को जिंदा रखते हैं, लेकिन हम लब्बैक या रसूल अल्लाह बोल के बाबा खादिम हुसैन रज़वी के दर से नामूसे रिसालत को भी जिंदा रखने वाले हैं ना यार, है कि नहीं है? हाँ, हम जो है हम किसी बुजुर्ग से जुदा नहीं है। हम अगर हम बाबा खादिम हुसैन रज़वी के परचम के नीचे क़यामत के दिन जमा होना पसंद करते हैं तो हम बाबा इलियास कादरी के परचम से भी निकलना पसंद नहीं करते। ये किसी को समझ आए या ना आए, ये मेरा अपना एक मिजाज है। जिस तरह हम सैयदी आला हज़रत के परचम के नीचे जमा होना पसंद करते हैं तो सैयद शाह आले रसूल मारवी मुतारवी का परचम के नीचे भी हम जमा होना पसंद करते हैं। और सैयद शाह आले रसूल मारवी मुतारवी के परचम के नीचे अगर हम जमा होना सुन्नी पसंद करता है, उसकी ये तमन्ना है, तो वो ये भी पसंद करता है कि सैयद अब्दुल वाहिद बलगरामी जो बलगरामी सादात के कुतुब हैं, अपने वक्त के गौस हैं, उनके परचम के नीचे भी सुन्नी कयामत के दिन जमा होना पसंद करता है। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ ख्वाजा साहब के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ दाता साहब के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ जो है वो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ बेदम शाह वारसी के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ जो है सैयद बाउलक नक्शबंदी के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ जो है वो गौसे पाक के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ जो है वो इमाम हसन पाक के परचम के नीचे होंगे, हम सिर्फ इमाम हुसैन पाक के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ मौला अली के परचम के नीचे होंगे या हम सिर्फ उस्मान गनी के परचम के नीचे होंगे या हम उमर फारूक के परचम के नीचे होंगे या हम सिद्दीक अकबर के परचम के नीचे होंगे, बल्कि हम ये कहते हैं कयामत के दिन तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा। ये कयामत में ख्वाजा साहब का झंडा है, गौस पाक का झंडा है, सैयद बाउलक नक्शबंदी का झंडा है और मेरे आला हजरत का झंडा है और बाबा खादिम हुसैन रज़वी का झंडा है और बाबा इलियास कादरी का झंडा है। ये कयामत के दिन ऊंचे में ऊंचा ये नबी का झंडा है, सारे इसके नीचे आ जाओ। सब हम जो परचम भी नबी का इश्क का उठा होगा, वो बड़े अरसे की बात है, मैं पढ़ता था, वो एक जो है मैं दौरे तालिब इल्मी में था तो मैं कहीं वारिद हो गया रावलपिंडी के गिरदो नवाह के इलाके में। अब्दुल समी शाह साहब जानते होंगे या क़िबला पीर साहब उस इलाके को जानते होंगे, कल्लर सईदा का एक इलाका है, तो वहाँ के जो है वो सादात वहाँ ज़्यादा रहते हैं तो उस वजह से उस जगह का नाम सैयदों के नाम से
मंसूब कर दिया है। सादात के नाम से मंसूब। तो मैं वहां पर था तो वहां एक देवड़ा हजरत साहब वो कहने लगे, यार तुम बड़ा अली अली करते हो, बड़ा हुसैन हुसैन करते हो, बड़ा हसन हसन करते हो, और बड़ा जो है सैयदा पाक का नाम लेते हो, अजमत आले बैत के तराने। अब मैं अपने मौजू पे आ चुका हूँ, पहले ये सुना दूँ फिर आगे चलते हैं। अजमत आले बैत के तराने बड़े पढ़ते हो, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा भाई तुम नहीं पढ़ते? बोला नहीं यार, हम बस सरसरी सा जिक्र करते हैं, जितना बस ठीक है, बस जितना कर दिया, बस ज्यादा जरूरत नहीं है अली अली करने की। मैंने पहले उसे ये कहा, मैंने कहा मौली साहब ये याद रखना, मौलवी साहब नहीं मौली साहब, मैंने कहा मौली साहब ये याद रखना कि अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। जागो सुनियो जागो, अली आप जागोगे तो मैं बातें करूंगा। मैं 10 रोजा दरसे मुहर्रम उल हराम के बाद बड़ा थक गया हूं, आप मुझे थोड़ा सा अगर चार्जिंग दोगे तो मैं आगे बात करूंगा। ये हुसैनी खून है, ये देखता है कि सामने से क्या रिप्लाई आ रहा है। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, बरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। नमाजी हो या हाजी हो, मुल्ला हो या कारी हो, नमाजी हो या हाजी हो, मुल्ला हो या कारी हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। मैंने कहा मौली साहब बदली मुसीबतों की जो छाई थी छट गई, मुश्किल मेरी हयात के रास्ते से हट गई। मैंने अली का नाम लिया जब जलाल से, घबरा के हर मुसीबत वापस पलट गई। मैंने कहा मौली साहब जहाँ फैसला कर लेते हैं फैसला करते हैं। आज मैं यहाँ बैठकर इन 150-200 अफराद के माबेन बैठकर फैसला करते हैं। बोला क्या फैसला है? मैंने कहा कयामत का दिन होगा, तू भी आ जाइयो, मैं भी आ जाऊंगा, तू अपनी खुश्क इबादतें लेके आ जाइयो। जिन इबादतों में अली की मोहब्बत का नूर नहीं है, जिन इबादतों में सैयदा पाक की मोहब्बत का नूर नहीं है, जिन इबादतों में हुसैन पाक की मोहब्बत का नूर नहीं है, जिन इबादतों और रियाजतों में हसन पाक की मोहब्बत का नूर नहीं है, जिन इबादतों में नबी पाक के घर के बच्चों की मोहब्बत का नूर नहीं है। मैंने कहा मौली साहब हम तो वो लोग हैं जो बबांगे दौल कहते, हमारे इमाम ने ये ऐलान कर दिया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं यहाँ पर एक बात ये भी अर्ज कर दूं, मैं एक निजी टीवी चैनल पे था, मैं उसका नाम नहीं लेता, बाद में टीवी चैनल वालों को परेशानी लग जाती है। हमने वहाँ सिद्दीक़ अकबर पाक की हुर्मत की बात की थी, उसके बाद से उनको सांप सूंघ गया है, वो दोबारा जुल्फ़िकार शाह का नाम ही नहीं लेते कि जुल्फ़िकार शाह भी कोई आदमी है, क्योंकि वो GTV वो हालत तशय्युअ हज़रात का चैनल है। उन्होंने देखा यार यहाँ तो ये बात सिद्दीक़ अकबर की कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था, बात निकला बात करके तो वो एक मेरे साथ जकरोटा बैठा हुआ था। जकरोटा समझते हैं जिसको आप जाकिर कहते हैं यार, उसको हम जकरोटा, मैं जकरोटा कहता हूँ। वो मेरे साथ एक जकरोटा बैठा हुआ था, बाहर निकले तो मुझे कहने लगा कि यार क्या जरूरत थी हजरत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करने की। मैंने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, मैंने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। मैंने कहा तू मान नहीं मान, बोल वाले मेरी सरकारों के। तो मैंने उसको कहा, वो देवड़ा था, मैंने उसको कहा कयामत के दिन ले आना अपनी इबादतें ले आना मौली साहब, अपनी रियादतें ले आना, अपने सजदे ले आना जो मोहब्बत आले बैत से खाली है। बोला क्या होगा? मैंने कहा पहले तो तुझे ताज पहनाए नहीं जाएगा, और अगर पहना भी दिया गया ना तो याद रखना मेरे सुन्नी नौजवान जिसके दिल में हसन पाक की मोहब्बत भी है, हुसैन पाक की मोहब्बत भी है, सैयदा पाक की मोहब्बत भी है, मौला अली पाक की मोहब्बत भी है, नबी पाक की मोहब्बत भी है, सिद्दीक़ अकबर पाक की मोहब्बत भी है, उमर फारूक पाक की मोहब्बत भी है, उस्मान गनी पाक की मोहब्बत भी है। जब मेरा सुन्नी नौजवान और मैं मैदान माशर में आएंगे ना, मैंने कहा मौली साहब याद रखना जो हमारे सर पे जो ताज होगा ना उसकी रोशनी इतनी होगी कि अगर तेरी आंखें ना चंदिया गई तो फिर तू कहना
कि जुल्फिकार शाह तूने गलत कहा था, पहले तो तुझे ताज दिया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर रख भी दिया गया तो तेरे ताज से ज्यादा मेरे ताज की रोशनी होगी, क्योंकि इसमें अपने आकाओं की मोहब्बत शामिल है। ये वफादार है, ये गद्दार नहीं है, ये हुसैन की कुर्बानी को भूला नहीं है, ये अजमत अहले बैत के तराने गाना भूला नहीं है। बोला फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर वही होगा जो अमीर खुसरो ने कहा, नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार मीर अक्सम मगर नाजम बई दौके के पेशे यार मीर अक्सम। अब हमारे मदारिस से फारसी भी निकाल दी गई, ये भी बड़ा मसला है। नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार मीर अक्सम। और मजे की बात यह है कि हम 2-2 साल फारसी पढ़ते रहे, 1.5 साल। अब वो जिन बच्चों ने 3-3, 4-4 साल पढ़ा है वो भी हमें आंखें दिखाते हैं। वो कहते हैं शाह साहब आपने ये कह दिया, शाह साहब आपने ये कह दिया। हमने कहा मौलवी साहब आके बैठो तो सही ना, शाह साहब ने जो कहा है उसको सुनो तो सही ना। अगर सय्यदी आला हजरत से 1 कदम 1 इंच हमने आगे या पीछे कहा है तो फिर हमें कसूरवार ठहराना। हमने सय्यदी आला हजरत का दामन ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है कि हमने रब्बे कायनात से ये दुआ की है कि मौला सब कुछ छूट जाए, अहमद रजा का दामन हमारे हाथ से ना छूटे, पीर मेली शाह साहब का दामन हमारे हाथ से ना छूटे, हमारे अकाबिरीन का दामन हमारे हाथ से ना छूटे। हम सुन्नियत का नाम लेकर या स्क्रीन को या टीवी को देखकर या इंटरनेशनल नाम लेकर हम सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर हमला करने के कायल नहीं है, और ना ही हम नबी पाक की किसी शान को कम करने के कायल हैं, क्योंकि हमें हमारे उस्तादों ने यह दर्स दिया है कि बेटा ये टीवी चैनल, ये स्क्रीन, ये कैमरे यहीं रह जाएंगे, खबर में अगर काम आएंगे या तो रसूलुल्लाह काम आएंगे या तो रसूलुल्लाह के साहबा वाले बैत की मोहब्बत काम आएगी, ये काम आएगी। हम अहले सुन्नत के अकायद पर, अहले सुन्नत के अकायद पर किसी सूरत में भी, आला हज़रत ने फरमाया ना कि तुम्हारा कितना ही मुअज़्ज़ज़ क्यों ना हो, तुम्हारा कितना मुअज़्ज़ज़ ही क्यों ना हो, उसे ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे मक्खन में से बाहर निकलता है। ये मेरे आला हज़रत का दर्स है। बहरहाल अल्लाह आपको कायम रखे पाक परवरदिगार। अज़मत अहले बैत का उन्वान है हमारा, उस हवाले से मैंने आपको बुनियादी जो बात अर्ज़ की है याद रखें। जो मैंने आपको अभी एक वाक़या सुनाया, ये सिर्फ वाक़या नहीं है कि आप कहें कि ये शाह साहब ने कहीं पर किसी के साथ 2-4 मुनाज़रे की बातें कर दी तो ये वाक़या जो है ये कोई दलील है, ये कोई ऐसी बात है कि जिसको दलील बनाया जा सके। मेरे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने आले बैत से इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है। अपने आले बैत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना प्यार किया है, इतनी उनसियत की है और इतनी उल्फत की है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस को नकल की। मैं आपको कोई तारीख़ की रिवायत की बात नहीं सुना रहा, मैं आपको इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के भी उस्ताद हैं, जितना ऊपर जाए सांस ख़त्म हो जाए तो फिर जाके इमाम अहमद बिन हम्बल उस्ताद हैं। इमाम बुखारी की तवज्जो से सर उठा के मेरा सुन्नी जवान सुनेगा इस बात को। मैं आपको कोई वाक़या नहीं सुना रहा, मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल की आप मुसनद उठाए, उसके अंदर उन्होंने मसानीद नकल की है, तकरीबन जितने सहाबा से वो नकल कर सके। मसानीद से मुराद ये है, मुसनद उस किताब को कहते हैं कि जिसके अंदर, ये भी सुन लें, मुसनद उस किताब को कहते हैं कि जिसके अंदर एक ही सहाबी से मरवी सारी रिवायात को नकल कर दिया जाए। वैसे उलमा हदीस का तरीका ये होता है कि एक मौजू बांधते और उस मौजू के तहत जिस जिस सहाबी से जो जो रिवायत आए, चाहे वो सहाबी शर्क का रहने वाला हो, चाहे वो गरब का रहने वाला हो, चाहे मदीने का रहने वाले हो, चाहे वो कूफा के रहने वाले हो, चाहे बसरा के रहने वाले हो, वो बस अपने मौजू से मुताल्लिक हदीस नकल करते हैं। तो वैसे तो मुहद्दिसीन का तरीका ये है, लेकिन मुसनद जिस मुहद्दिस ने लिखी है उसका तरीका ये रहा है
उस मुहद्दिस ने मुस्नद के अंदर मौजू को नहीं देखा, उसने रावी को देखा है कि इस रावी ने कितनी रिवायात बयान की है, किस किस मौजू की बयान की है, वो उन्होंने नहीं देखा। मौजू नहीं बांधे उन्होंने, बस जो है रावी के नाम के तहत जितनी उनसे हदीसें आती थी वो हदीसें नकल कर दी। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है अपनी मुस्नद के अंदर कि आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि 61 हिजरी थी, जुमा का दिन था और जुमा की नमाज के कुछ देर बाद का वक्त था। साहबा का ये मामूल था, यहाँ किसी को गलत फहमी हो तो वो भी दूर किए देता हूँ। साहबा का ये मामूल था कि वो कैलूला लाजमी किया करते थे, और हमारे कराची के नौजवानों का बशमूल मेरे, हमारा तो सारी नींद ही कैलूला होती, फजर पढ़ के तो सोते हैं। तो साहबा का मामूल था कि वो कैलूला लाजमी किया करते थे। यहां तक कि कैलूला के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं, एक लगे हाथों एक बात बता दूं कि इमाम सयूती ने इस बात को लिखा है कि जो आदमी कैलूला करता है, जिस दिन वो कैलूला करता है उस दिन उस पर, ये इतनी अजीम सुन्नत है कि उस दिन उस पर कोई तावीज़, कोई जादू, कोई टोना, कोई अमलियात, कोई असरात उस पर असर नहीं करते जिस दिन वो कैलूला करता है। ये इतनी प्यारी सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। भले आप 10 मिनट के लिए दीवार के साथ टेक लगा के बैठे बैठे कैलूला कर लिया करें, लेकिन किया जरूर किया करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं कैलूला की सुन्नत अदा कर रहा था, आंख लग गई। आंख जैसे लगी तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर इमामा नहीं है, आप अलैहिस्सलाम ने इमामा नहीं पहना हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसू मुबारक बिखरे हुए, गेसू बिखरे हुए, और आपकी दाढ़ी मुबारक और बाल मुबारक। अब देखिएगा, सुन्नी का तर्जमा देखिएगा और दूसरों का तर्जमा देखिएगा। लोगों ने यहां पर तर्जमा यह किया कि जी आपकी दाढ़ी मुबारक और बाल मुबारक में जो है वो मट्टी लगी हुई है। नहीं, ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है। तर्जमा ये होना चाहिए कि मट्टी नबी पाक के मुबारक बालों और नबी पाक की दाढ़ी मुबारक के बालों का बोसा लेने के लिए आई हुई थी। उसके नसीब जागे, वो आई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बालों के बोसे ले रही थी, आपकी दाढ़ी मुबारक के बोसे ले रही थी। इसी तरह आप इस बात लोगों ने तर्जमा किया, आप अलैहिस्सलाम के कपड़े मुबारक मेले थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब में देखा। आला हज़रत ने फरमाया ना ना ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, सरकार के कपड़े मेले नहीं हो सकते। खुदारा देखो ना, इश्क का इमाम हम ऐसे तो नहीं कहते, हमने तो कोई ऐसी तो आला हज़रत को अपना इमाम नहीं माना ना, हमने आला हज़रत को छान के ठोक कर और सारे अतराफ व अकनाफ का इहाता करके इमाम बनाया। आपने फरमाया कि कपड़े नहीं ये मैले हैं इस गुल के रजा, कपड़े नहीं ये मैले हैं इस गुल के रजा, फरियाद को आई है सियाही गुनाह। कहा कि अगर किसी ने ये हदीस नकल की है, किसी साहबी ने या किसी उम्महातुल मुमिनीन में से किसी उम्मुल मुमिनीन ने नबी पाक के मुबारक कपड़ों पर मैल मुबारक देखा है, तो तुम तर्जमे करते हुए ये तर्जमा ना करो, बल्कि तर्जमा ये किया करो कि नबी पाक के दामन से उम्मत के गुनाह आकर लिपट गए। नहीं समझे आप बात को? उम्मत के गुनाह आकर लिपट गए, और जाहिर गुनाहों में गंदगी होती है, मैलापन होता है, तो वो कहा क्यों लिपटे? कहा कि यही तो एक दामन है जो गुनाहों को धोने वाला है। क्या आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कपड़े जो है वो मैले थे? ना ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तर्जमा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कपड़ों को मट्टी चूमने के लिए आई हुई थी, अपने नसीब जगाने के लिए आई हुई थी। मट्टी ने भी कहा होगा कि आज मेरे नसीब जाग गए, मेरा मकसद तखलीक हल हो गया। मकसद हयात नहीं कह सकते, मकसद तखलीक पूरा हो गया। उसकी सिर्फ आपको एक दलील दे के मैं इस हदीस को मुकम्मल करता हूँ। इधर सर उठा के इस दलील को सुनिएगा। शेख मुहक्किक अल-इतलाक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने मदारिज के अंदर इस हदीस को नकल किया है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पे गए ना, तो जिब्रील अमीन ने आपके सामने ऐसे हाथ बांध बांध के अर्ज किया कि बंदा नवाज, ये अर्श है, इसकी 70,000 सुतून है और इसके 14 तबक है, मादरत 14 तबक है, और हर तबक यानी हर सुतून एक सुतून के दरमियान से दूसरे सुतून के दरमियान 14,000 सुतून है, और एक सुतून 70,000 सुतून है, और एक सुतून से दूसरे सुतून के दरमियान इतना फासला है जैसे कोई यहाँ से जाके छांगा मांगा के जंगल में सुई फेंक आए और कहे जाओ मैंने किसी जंगल में सुई फेंकी है, जाओ ढूंढ के लाओ। उस वक्त उसके जहन में जितनी वसअत आती है, तो ये जो 70,000 जो सुतून है इनके दरमियान इतना फासला है। और वो अर्श है, उस अर्श को जो है अल्लाह ने पैदा फरमाया है, और उस अर्श के बारे में कहा कि इरशाद फरमाया, कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए महबूब आपको मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मुझे वो मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा जिसके बारे में आला हज़रत ने फरमाया अर्श हक है, मसनद रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की। मसनद कहते हैं बैठने की जगह, जहन को हाजिर रखें। मसनद कहते हैं कि मेरी मसनद है, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये शाह साहब की मसनद है, यहाँ बैठे, ये सिद्दीकी साहब की मसनद है, ये पीर साहब की किबला की मसनद है, जहाँ ये बैठे इसको मसनद कहते हैं, ये आपकी मसनद है। तो आला हज़रत ने फरमाया अर्श हक है, हक का जो अर्श है, अल्लाह का जो अर्श है, अर्श हक है, मसनद रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की, के वो जो हक ताला ने जो अर्श बनाया है वो असल में रसूलुल्लाह के बैठने की जगह वो है। ये तो जमीन पे तो सरकार ऐसे बैठते थे, असल जो जगह है वो सरकार के बैठने की वो है, वो कुर्सी आपकी वो है जिस कुर्सी को आपके लिए बनाया गया। अर्श हक है, मसनद रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे 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 नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आहा तूतिए अस्फहा सुन कलामे रजा, तूतिए अस्फहा सुन कलामे रजा, बेज़बां 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 हो गया। और चरागे तसव्वुर जलाया था मैंने, ख्यालों में शौरा को पाया था मैंने, थे इकबाल पुरनम तो गालिब पे सकता, कलामे रजा जब सुनाया था मैंने। यार आला हज़रत का नाम आया, इतना ढीला सुरली बोले, मेरे साथ मिलकर बोलो इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत, इल्मो हिकमत इश्को मोहब्बत, इल्मो हिकमत इश्को मोहब्बत। वो एक वो छपा था किसी दौर में, वो डॉक्टर इसरार जब जिंदा था उसने कहा ये कौन लोग हैं जो अहमद रजा खान को कहते हैं आला हज़रत आला हज़रत। मैंने कहा हम लोग हैं, आके देखना, तुझे नजर नहीं आता। हम कहते हैं कि अहमद रजा खान हमारा इमाम भी है और वो आला हजरत भी है। इश्को मोहब्बत इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत इश्को मोहब्बत। तो सरकार ने अर्श पे आप तशरीफ फरमा हुए, मदारिज की रिवायत सुना रहा था, आप अर्श पे तशरीफ फरमा हुए। अर्श पे जैसे बैठे ना, तो थोड़ी देर के बाद नबी पाक जितना चाहा, जितना आपने उसको जितना नवाजना चाहा नवाजा। तो नबी पाक जैसे उठे ना, तो शेख वाकिफ नकल करते मदारिज में कि सरकार का पल्लू मुबारक पीछे से किसी ने पकड़ा। सरकार अलैहिस्सलाम ने जो कुर्ता मुबारक पहना था ना, वो किसी ने पीछे से पकड़ा। तो सरकार शेख वाकिफ नकल करते हैं, पीछे देखा तो सरकार फरमाते मैंने देखा
अल्लाह ने अर्श को हाथ अता फरमा दिए थे। अर्श ने फरमाया कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में जब हो गया है चरागा या रसूल अल्लाह, जब हो गया है तो ये नहीं कहा करो सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, ये नहीं कहा करो, ये कहा यकीनन यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जी घर तुम्हारा घर गंदा, मैंने कहा तू समझा ही नहीं हम घर किसको कहते हैं मौली साहब। और मौली साहब तुम गलत फहमी पर हो, हम इस घर की बात कर रहे हैं, इस घर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ये ठोकरें सबकी खाए क्यों, ये फिर के गली गली तबाह, ये ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सरकार फरमाते हैं कि अर्श ने मेरा पल्लू मुबारक थामा, ऐसे अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह आज ही तो चस आई थी। जागो सुनियो जागो, क्या रसूलल्लाह आज ही तो चस आई थी, इतनी जल्दी जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया हाँ मुझे जाना है, मुझे मेरे रब ने बुलाया है, मैं अपने रब का मुश्ताक हूं, मैं अपने रब का दीदार करने जा रहा हूं। तो अब सुनिएगा, इधर देखिएगा, मदारिज के अल्फाज ये शेख मुहक्किक ने नकल किया कि अर्ज किया, अर्श ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये रिवायत सुना के इमाम हुसैन का मकाम भी आपको सुनाऊंगा। या रसूल अल्लाह एक निगाह डाल दीजिए, जाते जाते एक निगाह डाल दीजिए, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। सरकार शेख मुहक्किक नकल करते हैं, सरकार ने ऐसे आप अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह के किनारे से उसको देखा, अपनी निगाह के किनारे से देखा ऐसे। मैं जब सरकार ने निगाह मुबारक डाली ना, ये वही निगाह है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। शेख मुहक्किक नकल करते हैं कि अर्श के सीने से एक आह की आवाज आई, ऐसे आवाज आई, अर्ज किया कि बंदा नवाज बस अब कयामत तक सुकून रहेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं उन लोगों से, शेख मुहक्किक को तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जिस अर्शे मोहल्ला को सरकार थोड़ी देर के लिए शरफ बख्शे, उस अर्श का ये मकाम है कि वो कहता है कि कयामत तक मेरा मकसद है तखलीक हल हो गया। जरा सोचो तो सही, वो हुसैन इब्ने अली जो नबी के सीने पर बैठता था, मसला समझे, मसले को समझे, मसला हल करे कि सरकार अर्श पर बैठे तो उसे करार आ जाए। तो वो इमाम हुसैन जो रसूलुल्लाह के सीने पर बैठे हो, जिन्होंने रसूलुल्लाह की जबान मुबारक चूसी हो, जिनको सरकार सूंघते हो और सूंघ कर कहते हो सैयदा पाक से, कहते हो सैयदा सैयदा, इन दोनों से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आज यजीद के वकील बने हुए हैं, जो कहते हैं यजीद ये था, यजीद ये था। मैंने कहा एक रिवायत रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से यजीद के लिए सुना दो, तुम्हें एक रिवायत भी नहीं मिलेगी। हम तुम्हें इमाम हुसैन के बारे में और आपके कुंबे के बारे में और आले बैत के बारे में 100 नहीं सैकड़ों रिवायतें कहोगे तो सुनाकर तुम्हें दिखाएंगे, जिनको सरकार अलैहिस्सलाम ने। देखो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इमाम हुसैन कम उम्र थे, बाज लोग यहाँ कहते हैं छोटे थे, ये भी गलत है। साथ साथ अपनी इश्क की बोली समझते जाओ, छोटे नहीं थे, कम उम्र थे। ऐसे सरकार को ऐसे ऐसे हाथ किए, ऐसे जैसे बच्चा करता है, ऐसे किए तो अर्ज की, नाना जान से अर्ज किया, कहा कि मैं आपके कद के बराबर होना चाहता हूं। बच्चा होता है ना, बच्चा कहता है मैं आपके बराबर।
तो हजरत अबू हुरैरा कहते मैं देख रहा था सरकार ने इमाम हुसैन का हाथ ऐसे पकड़ा और पकड़कर आपने ऐसे उठाया तो इमाम हुसैन ने अपने नन्हे नन्हे वो नूर भरे पांव, वो नूर ज़्यादा, बाज लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन शाहजादे थे, नहीं नहीं शाहजादे नहीं, शाहजादा क्या है, शाहजादे नहीं थे, ये रसूल ज़ादे थे, ये रसूल ज़ादे हैं, ये शाहजादे नहीं है। रसूल ज़ादे में और शाहजादे में फर्क ये है कि रसूल ज़ादा कयामत के दिन शफाअत करेगा, अपने नाना से जन्नत दिलाएगा, और शाहजादे का ये काम नहीं होता। तो कहते हैं हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ऐसे सरकार ने पकड़ा तो पहली दफा जो जस्त लगाई ना, पहली दफा जो जस्त लगाई इमाम हुसैन ने, सरकार खुद उठा रहे थे तो नबी पाक के मुबारक घुटनों पर अपने दोनों नन्हे नन्हे पांव रखे, इधर पांव रखे। यार एक एक जुमला यहां कह दूं, एक जुमला, सारे सुन्नी बैठे हो, अगर तुम सब सुन्नी माओ के जाले हो, मैं तो कजमत से आदमी हूं, तुमसे एक जुमला कहता हूं, मुझे इतना बता दो कि अगर ये कहा जाए कि एक झलक यहां से, मैं सरकार की बात नहीं करता, मैं सरकार की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि एक झलक यहां से इमाम हुसैन गुजरेंगे और दीदार उसी को कराएंगे जो गर्दन कटाएगा। एक मिसाल दे, कौन ऐसा सुन्नी होगा जो ये नहीं कहेगा कि यार उनको देखने के बाद गर्दन कटाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अमीर खुसरो से किसी ने पूछा ना, बड़ा रक्स करता है, बड़ा झूमता है, बड़ा उछलता है, बड़ा कूदता है, और जो है बड़ा जो है वो तू रक्स करके दिखाता है। तो अमीर खुसरो ने कहा कि तू कातिल के अज़बहरे तमाशा खून मन रेजी मना बिस्मिल के जेरे खंजरे खूंखार मीर अक्सम। कहा कि ऐसा कर, अगर तुझे हमारी मोहब्बत पर शक है ना, मैं सुन्नी की मोहब्बत की तर्जमानी करके ये अमीर खुसरो का शेर पढ़ रहा हूँ। कहा कि असल में ये मुझे लगता है कि सिद्दीकी साहब का फैज़ है, मैं इतने शेर नहीं पढ़ता अपनी तकरीर के अंदर, क्योंकि ये खुद अशार इनको याद है। तो फर्क इतना है कि ये उर्दू पढ़ते, मैं आपको फारसी पढ़ पढ़ के सुना। अमीर खुसरो ने कहा कि बात सुन, हुसैन का नाम आता है ना तो मैं जंप मारता हूँ, हसन का नाम आता है ना तो मैं जंप मारता हूँ, सैयदा पाक का नाम आता है ना तो मेरा सर अदब से झुक जाता है और मैं रक्स करके दिखाता हूँ। मौला अली पाक का नाम आता है ना तो मैं रक्स करके दिखाता हूँ। नबी पाक का नाम आता है, सिद्दीक अकबर पाक का नाम। कहा क्यों करते हो? तो कहा नबी दानम के आखिर चू दमे दीदार मी रक्सम मगर नाजम बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक्सम। कहा क्या हुआ? आपने फरमाया कि असल मसला ये, मैं वापस लाऊंगा आपको, रिवायत पूरी करूंगा। कहा कि असल मसला ये कि कहा मौली साहब, असल मसला ये कि ये मेरे महबूब हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत कर बैठा हूँ, इश्क कर बैठा हूँ। और इश्क जो है ना, इश्क सानू इश्क लगा है प्यारे दा, हाँ प्यारे दा, दिलदारे दा। वो हज़रत उमर पाक जैसा जवान जब इश्क कर बैठता है ना, वो उमर पाक जैसा जवान जो ऐसे ऐसे गिरबान खोल के चलता है, ये ऐसे पीछे रख के ऐसे चलते थे। जब ईमान लाए ना, फतुल बारी के अंदर इमाम ने जब मक्की ने इस हदीस को नकल किया है, जब भी सरकार की बारगाह में आते थे ना, ऐसे यूं हाथ बांध के ऐसे ऐसे हाथ बांध के दो जानों होकर बैठकर, दो जानों होकर, ये नाथवा साहब अदर थोड़ा सा आगे आएंगे, आप तकलीफ करेंगे, दो जानों बैठे जैसे तहियात में बैठते, दोनों अपनी कोनियां अपने घुटनों पर रखे, अपनी कोनियां ऐसे। अब अपने दोनों हाथ जोड़ ले, ऐसे ऐसे, इधर इधर ऐसे ऐसे दोनों हाथ जोड़। हजरत उमर पाक नबी पाक को ऐसे सलाम किया करते थे। हवाला मैं दूंगा, हवाला देना मेरा काम है। सरकार ने पूछा इश्क की बात करो, कहा उमर तू झुकने वाला तो नहीं था, है। कहा उमर तू झुकने वाला तो नहीं था, झुक कैसे गया? अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपसे पहले उमर किसी के सामने नहीं झुका और आपके बाद भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। सरकार ने फरमाया फिर उमर तू तो वो था जो गिरबान खोल के चलता था, सीना तान के चलता था, तो क्या हो गया, झुक क्यों गया? क्या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं अंदर से आवाज आती है
उमर अगर मोहब्बत की है ना सोने से, अगर महबूब से मोहब्बत की है ना, तो फिर मोहब्बत का हक अदा करना पड़ेगा। मैंने कहा भाभी साहब तू कहता है हाथ बांध के क्यों पढ़ता मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, हाथ बांध के क्यों पढ़ते हो, ये शिर्क है। मैंने कहा अपना फतवा अपने पास रखो, अगर शिर्क है तो सरकार उमर फारूक पर क्या फतवा लगेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो पक्के मोमिन है। तो मैंने कहा अगर उमर पाक पक्के मोमिन है ना, तो हाथ बांध के सलाम पढ़ने वाला सुन्नी भी पक्का मोमिन है। मैंने कहा मौली साहब तुम्हें अभी कोई सुन्नी आलिम टकरा नहीं है, मिले नहीं हो किसी से। तो वो अमीर खुसरो कहते हैं कि नमी दानम के आखिर चू। कहा मौली साहब जाग रहे हो ना, तंग तो नहीं हो गए। हाँ ये पीछे वाले मेरे ख्याल से तंग हो गए, भले तंग हो जाओ मैं आपको सुना कर जाऊंगा। हाँ अमीर खुसरो से किसी ने पूछा ना कि ये एक रिवायत ये भी है कि बाज किताबों में ये भी लिखा है सूफिया की, ये सखी शाहबाज कलंदर से किसी ने पूछा, कहा क्या कर, काली पाक का नाम सुनता हूं तो झूमता हूं। आज हमारा सुन्नी नौजवान ऐसे झूम रहा होता है ना, ऐसे झूम रहा होता है, गुम्बद खजरा के सामने ऐसे झूम रहा होता है खड़ा हुआ। मैं ऐसे झूम रहा था, मैं अपनी बात बताऊं तो वो शुरता आया, आलिम था, कहने लगा क्यों झूम रहा है। मैंने कहा छोड़ देना है, हमारा इश्क का मामला है, छोड़ दे। मैंने कहा गुम्बद खजरा के साए में खड़ा हूं, यहां मैं आवाज ऊंची नहीं कर सकता। बोला नहीं आप साइड पर आ जाओ, वहां खड़े होकर बात कर लो। मैंने कहा अपने इल्म पर इतना गुरूर नहीं कर, मुझे 16 साल हो गए काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह पढ़ाते हुए। तूने बुखारी का नाम सुना है तो हमने इधर रखी है यहाँ पे, तूने मुस्लिम का नाम सुना है हमने इधर रखी हुई है, तूने नसाई का नाम सुना है हमने इधर रखी हुई है। बोला क्या मतलब। मैंने कहा तूने मुस्नद अहमद बिन हंबल नहीं पढ़ी। मुस्नद अहमद बिन हंबल में रिवायत है कि एक अफ्रीकी नौजवान आया, वो जैसे आया ना मस्जिद नबी से ऐसे दाखिल हुआ ना, ऐसे अंदर दाखिल हुआ, उसकी सरकार पर नजर पड़ी ना, उसने एक पांव ऐसे जमीन से उठा दिया, ऐसे एक पांव जमीन से उठा दिया और दोनों हाथ ऐसे कर दिए और ऐसे करके यूं यूं करने लगा, मोहम्मदुन अब्दुन सालेह, मोहम्मदुन अब्दुन सालेह, मोहम्मदुन अब्दुन सालेह, मोहम्मदुन अब्दुन सालेह। हजरत उमर पाक उठे, उठकर ऐसे जैसे आगे बढ़ने लगे ना, सरकार ने हाथ पकड़ा, कहा उमर ठहर जाओ, जागो सुनियो जागो। कहा उमर ठहर जाओ। अर्ज किया रसूलुल्लाह इसकी ये जुर्रत आपके सामने ऐसे करे। कहा नहीं नहीं नहीं, ये जुर्रत से नहीं कर रहा, ये इश्क से कर रहा है। ये हमें देखकर अपने जज्बात काबू नहीं रख सका। तो मैंने कहा मौलवी साहब जिस तरह वो अफ्रीकी साहबी सरकार को देखकर अपने जज्बात काबू नहीं रख सका, हम सरकार का नाम सुनकर जज्बात काबू नहीं रख सकते। तो अब हुआ ये कि वो अमीर खुसरो की बात कर रहा था, कहा अमीर खुसरो ने कहा नमी दानम के आखिर चू, दमे दीदार मीरकसम मगर नाज़म बई दौके के पेशे यार। मीरकसम का मैं नहीं जानता, बस मेरे महबूबों के नाम आते रक्स में आए, मैं झूमने लग जाता हूँ, मैं रक्स करने लग जाता हूँ। अच्छा वो भाभी की बात पूरी कर दूं, वो बात पूरी कर दूं उसकी, उसको फिर मैंने बाद में कहा, मैंने कहा क्या हुआ, बस क्या हुआ, आपका घोड़ा बैठ गया। कहने लगे जी फिर बात करेंगे। मैंने कहा फिर नहीं, आज उधर होटल में आ, मैं तुझे पता देता हूँ, कमरा नंबर बताता हूँ, वहां बैठ के बात करेंगे, तुझे नहला नहला के समझाएंगे। हम अहमद रजा खान के मानने वाले हैं यार, हमने ऐसे ही तो सौदा नहीं किया ना, हमने अगर सौदा किया महबूब से मोहब्बत का, तो हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो वो अमीर खुसरो ने कहा कि मेरे आकाओं के नाम आते ना तो मैं रक्स करने लग जाता हूं। बोला क्यों। का मगर ना ज़ौक़े के पेशे यार मी रक्सम। असल में मसला ये है कि मौलवी साहब क़यामत के दिन तुम भी अपनी इबादतें ले आना, खुश की इबादतें जिनमें मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, उल्फत नहीं है, महबूब की इश्क, महबूब का इश्क नहीं है, महबूब की मोहब्बत नहीं है। क़यामत के दिन तुम भी अपनी खुश की इबादतें ले आना,
मैं भी अपनी खुश की इबादत ले आऊंगा। बोला फिर क्या हुआ? कहा तूने देखी नहीं है इश्क के कलंदर की धमाल। जागना, उर्दू बोलने वाले बैठे हो सारे, मेरी मादरी जबान उर्दू नहीं है। तूने देखी नहीं है इश्क के कलंदर की धमाल, पांव पत्थर पे भी पड़ जाए तो धूल उड़ती है। नहीं समझे? फिर सुनाऊं? तूने देखी नहीं है इश्क के कलंदर की धमाल, पांव पत्थर पे भी पड़ जाए तो धूल उड़ती है। पत्थर से कहां धूल उड़ती है? बोला जी इश्क का कलंदर वजद में, पत्थरों से भी धूल उड़ेगी। तो कहा कि मौलवी साहब क़यामत के दिन खुश की इबादत ले आना, मैं भी ले आऊंगा। जो मैंने महबूब के इश्क में एक दफा जो ऐसे पांव मारा ना ऐसे करके, कहा ये जो एक पांव ऐसे मारा है ना, इसको एक पलड़े में रखेंगे, तेरी सारी जिंदगी की इबादतें एक पलड़े में रखेंगे। कहा कि इस इश्क के एक ठोके का वजन तेरी इबादतों से ज्यादा होगा। तो कहा कि तू आ कातिल के अज़बेरे तमाशा, खूने मन रेजी मना बिस्मिल के जेरे खंजरे खूंखार मीर अक्सम। कहा अमीर खुसरो ने कहा हुसैन का नाम लेता जा, हसन पाक का नाम लेता जा, सैयदा पाक का नाम लेता जा, मौला अली पाक का नाम लेता जा, हजरत उस्मान गनी पाक का नाम लेता जा, उमर फारूक पाक का नाम लेता जा, सिद्दीक अकबर पाक का नाम लेता जा, नबी पाक का नाम लेता जा। एक तो होती है तेज छुरी, तिरछी छुरी, तिरछी छुरी, एक होती कुंद छुरी, कुंद कुंद जो चलती नहीं है। उन्होंने कहा नाम लेता जा, कुंद छुरी मेरी गर्दन पे चलाता जा, अगर उफ भी की तो मुझे आशिक नहीं कहना नबी का। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा मौली साहब तुम दखल दे रहे हो मोहब्बत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो मोहब्बत के बाब में। अरे छोड़ो ये मामला, हमारा अली का है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद इस कायनात में जो सबसे पहली तब्दीली आई, मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है, वहीं वापस आ जाइए। सबसे पहली इस कायनात में जो तब्दीली आई वो ये आई कि सरकार को ख्वाब में देखा अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, नबी पाक के बाल मुबारक बिखरे हुए, आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक का बोसा मट्टी लेने के लिए आई हुई है, और आप अलैहिस्सलाम के कपड़े मुबारक के भी बोसे मट्टी ने लिए हुए हैं। और इस सूरत हाल में और इस कैफियत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, इधर सुनना, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या मामला है, क्या माजरा है? नबी पाक ने फरमाया मैं सुबह से करबला के मैदान में था। ये इमाम अहमद बिन हंबल नकल कर रहे हैं, सुबह से करबला के मैदान में था, अपने बेटे हुसैन और उसके रुफका का ये खून है जो मैं इकट्ठा कर रहा था। करबला के बाद कायनात में सबसे पहली जो तब्दीली आई, यार एक लम्हे के लिए सोचो ना कि हजरत अब्बास बदर के कैदी बनकर आए तो वो सफर की सुऊबतें और वो बच्चों से दूरी की वजह से वो जो रात को कर्राते थे, तो नबी पाक को नींद नहीं आई पूरी रात। सुबह जब आपको फिदिया लेके छोड़ा गया हजरत उमर के, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मशवरे पर जब आपको छोड़ा गया फिदिया लेकर, तो उस वक्त जो है नबी पाक को सुकून आया, करार आया। तो वो इमाम हुसैन जिनको सरकार ने फरमाया हादा इबना, हादा इबनी, ये मेरा बेटा है, हादानी इबना, या ये दोनों मेरे बेटे हैं, उनकी शहादत पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर पर क्या गुजरी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले अनवर व मुबारक और मुतबर्रक और मुकद्दस कल्बे मुबारक, जिस कल्बे मुबारक की कसमें कुरान में खाई गई, जिस सरापे मुबारक की कसमें कुरान में खाई गई, उस सरापा मुबारक पर क्या गुजरी होगी। तो ये जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अर्दा वन्ना की जो शहादत है, इस शहादत को बाद लोग हल्का लेते हैं, ठीक है जी हो गया काम, खत्म हो गया। और फिर हमारे नौजवान आजकल क्या करते हैं, वो 7 मुहर्रम की रात को जो है गाड़ियां लेके निकल जाते हैं, कहाँ जा रहे जी? पिकनिक पे जा रहे। मैं तुम्हें ये नहीं कहता सोग बनाओ, मैं तुम्हें ये कहता हूं हया करो। सोग और गम में फर्क है।
सोग में और गम में फर्क है। सोग ये है कि ना कपड़े बदले, ना नहाए, ना खाना पकाए, घर में खाना पकने ना दे, ना खाए, ना पानी पिए, ये सोग है। गम देखो, गम ये है कि किसी का जवान बेटा फौत हो जाए, अगर वो 20 साल के बाद भी उस बेटे की तस्वीर सामने आती है, इधर देखो, तो उसकी आंखों से आंसू जारी होते कि नहीं होते? तो यार खुदा के लिए इतनी तो हया करो कि आज सैयदा के सारे लाल, आज सैयदा के घर के सारे चिराग यजीदी फौजियों ने गुल किए, तुम्हें इतनी हया भी नहीं है कि तुम पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो। हम तुम्हें ये नहीं कहते कि शौक करो, लेकिन कम से कम हया तो करो, एहतराम तो करो मुहर्रमुल हराम के इस महीने के इन 3 दिनों का, 8, 9, 10 का, इनका एहतराम करो। और फिर आखिर में एक पैगाम देना चाहूंगा, ये जो लोग फिर क्या करते, वहां पिकनिक मना के आते, पिकनिक मना के आएंगे, आके यहाँ पर 8-10 देके चढ़ा देंगे, बस जी हमने मोहब्बत अहले बैत का हक अदा कर दिया। हाँ यार जरा सोचो तो सही, सैयद जादियाँ, नबी के घर की बेटियां, नबी के घर की बच्चियां लोगों के घरों पे काम कर रही हैं। पता है तुम्हें? इस बात का अंदाजा है तुम्हें? रॉयल फैमिली के लोग हैं, ये लोगों के घरों पे बर्तन मांज रही हैं, ये लोगों के घरों पे झाड़ू लगा रही है, ये लोगों के घरों पे पोछे लगा रही है। क्या मेरा और तुम्हारा ज़मीर इस बात को गवारा करता है? मेरे नबी की आल का ये हाल हो, मेरा और तुम्हारा ज़मीर ये गवारा करता है? अगर किसी पीर साहब को कह दिया जाए 25 देके ना चढ़ाओ, किसी सैयद बच्ची की शादी करा दो, उनको परेशानी लग जाती है। ये समीशा बैठा है, ये सैयद है, ये जानता है इन बातों को, क्योंकि हमारा खानदान है ना, हमें पता है। तो खुदा के लिए ये जो तुम पिकनिक मनाने जाते हो, कोई सैयद गरीब ढूंढ के उसके घर में राशन डलवा दिया करो, उसके घर में उसकी खिदमत कर दी, और ये समझा करो, ये सोच के डलवाया करो कि क़यामत के दिन सैयदा पाक शफाअत फरमाएगी। अपने नाना जान आके ना, तुम्हें एक नुस्खा भी दे दूं, किसी सैयद की खिदमत करके ना आके घर पे मदीने की तरफ रुख करके हाथ बांध के अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह, या सैयदा पाक, या अली पाक, हमने आपकी आल की खिदमत की है, कबूल फरमा लीजिएगा। यकीन करो दिल में ऐसी कैफियत पैदा होगी और ऐसा सुकून और इत्मीनान पैदा होगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुकून और इत्मीनान नहीं देखा होगा। तो ये ट्रेंड चलाओ, इस तरह सादात की खिदमत करो। काले कपड़े पहन लेंगे हमारे सुन्नी जवान भी, और काले कपड़े पहन के जो है वो देगों पे चढ़ जाएंगे जी, होटा लग रहा है सारी रात, दमादम मस्त कलंदर तो अली दा पहला नंबर। ये भी नहीं पता कि ये हमारे अकीदे के खिलाफ बात है, ये भी नहीं पता, ये हमारा अकीदा नहीं है दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हमारा अकीदा ये मेरे मसलक का, ये आला हजरत के मसलक का तर्जमान नाथवान आया है, ये आपको बताएगा कि हमारा अकीदा क्या है। हाँ, हमारा अकीदा ये दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक़ अकबर दा, उमर फारूक पाक का, उस्मान पाक का, और मेरे मौला अली पाक का चौथा नंबर। तुम्हें किसने मना किया मोहब्बत नहीं करो मौला अली पाक से, लेकिन अकीदे को गजद ना पहुंचाओ, अकीदे पर हमला ना करो। पाक परवरदिगार हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बस एक बात आखिर में माँ की शान के हवाले से एक बात सुन ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना अपनी वालिदा के साथ बैठे हुए हैं, आपकी सीरत में आता है, बैठो, बैठ जाए तशरीफ रखें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत में आता है कि आप अपनी वालिदा के साथ खाना जब खाते थे ना, और इसी तरह इमाम हसन पाक के बारे में भी आता है कि आप सैयदा पाक के साथ बैठकर जब खाना खाते थे ना, तो आपकी निगाह सैयदा पाक के आंखों की तरफ होती थी, टकटकी बांध के सैयदा पाक की आंखों को देखते थे। सैयदा पाक ने पूछा, बेटा क्या बात है, मेरी आंखों की तरफ ही तुम्हारी निगाह होती है, क्या वजह है, ऐसे क्यों करते हो? अर्ज की कि अम्मा जान, मैं इस बात को बेअदबी समझता हूं कि किसी लुक़मे पर आपकी नजर पड़े, किसी बोटी पर, या किसी सब्जी तरकारी के टुकड़े पर, या किसी दाल के हिस्से पर, या सालन के किसी हिस्से पर, या रोटी के किसी हिस्से पर आपकी नजर पड़े और मैं वो हिस्सा, वो टुकड़ा उठाकर खा लूं, मैं इसको बेअदबी समझता हूं। ये जो नौजवान अपनी माओ को आंखें दिखाते ना, मुंह बनाते हैं और चिड़ चिड़ के रातों को देर से घर आते हैं,
उनको इतनी बात बता दूं कि ये माएँ जिंदा ना तो ये तुम्हारी फिक्र करती हैं। जिनकी माएँ नहीं है उनसे पूछो कि जिनको आज दुआ देने वाला कोई नहीं है, उनके लिए हाथ उठाने वाला कोई नहीं है, और उनके लिए खैर की दुआएं, या अल्लाह मेरे बेटे की खैर हो, या अल्लाह मेरे बेटे की खैर हो। बेटा कितना गंदा मंदा मेला कुचेला हो, लेकिन माँ के लिए वो चांद होता है, उसकी आंखों का राज दुलारा होता है। तो खुदारा अपनी माओ की कदर करो। जितने लोग भी आज तक कुछ भी बने, उनकी अगर कहानी पूछ लो, उनसे पूछ लो, अगर उनकी माएँ जिंदा है तो वो तुम्हें यही कहेंगे कि हमारी माँ हमें ऐसे ऐसे झोलियां उठा उठा के दुआएं देती थी या देती है। उसके सदके में अल्लाह ताला ने हमें मकाम अता फरमाया। तो पाक परवरदिगार सबकी माओं के साए कायम रखे, सबकी माओं के साए पाक परवरदिगार उनके सरों पर कायम रखने के साथ साथ उन बच्चों को अपनी माओं का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। जिनके वालिद साहब रुखसत हो गए उनकी भी अल्लाह ताला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।